नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना और उनका ऐतिहासिक पाकिस्तान दौरा। क्या है पूरी कहानी वो सब मैं बताऊंगा। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थक संदेश और मैं हूं आपका होस्ट सुशील विनायक सूर्यवंशी। बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले नीतीश कुमार का नाम देश की सियासत में अक्सर प्रधानमंत्री की दौर में जोड़ा जाता रहा है। कभी सुशासन बाबू के नाम से लोकप्रिय हुए नीतीश कुमार ने राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे, रेल मंत्री से लेके बिहार में कई बार मुख्यमंत्री बनने तक। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने न केवल पीएम बनने का सपना देखा, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में पीएम पद का गंभीर दावेदार माना गया। और यही नहीं, बतौर बिहार सीएम उन्होंने पाकिस्तान का ऐतिहासिक दौरा भी किया और इतिहास भी रच दिया था। आज हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार के पीएम बनने की चाहत और पाकिस्तान दौरे की पूरी कहानी। पहले सेगमेंट में हम देखते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 में बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। वे पेशे से इंजीनियर थे और बिहार की राजनीति में आए सन 1970 के दशक में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ के राजनीति की शुरुआत की। 1985 में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़े और बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। 1989 में वे लोकसभा पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री बनते हैं। बतौर रेल मंत्री उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा, महिलाओं के डिब्बे में व्यवस्था जैसे सुधार किए। 2005 में वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनकी सुशासन बाबू वाली जो छवि थी, यहीं से उनका सुशासन बाबू का छवि का विस्तार शुरू हुआ। सेगमेंट नंबर 2 में हम जानेंगे कि पीएम बनने का सपना और उनका राजनीतिक समीकरण क्या था। नीतीश कुमार लंबे समय तक बीजेपी के सहयोगी रहे, लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया। वह समय था जब माना जा रहा था कि नीतीश कुमार खुद को थर्ड फ्रंट या संयुक्त विपक्ष के पीएम फेस के रूप में पेश करना चाहते थे। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद मोदी लहर के सामने नीतीश कुमार पिछड़ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 2015 में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और बिहार में जबरदस्त जीत दर्ज की। इस जीत के बाद उन्हें फिर से राष्ट्रीय राजनीति में अहम नेता माना जाने लगा। 2022 में बीजेपी से अलग होकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को एकजुट करने की पहल में उनका भूमिका को पीएम पद के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा गया। हालांकि बार बार हुए गठबंधन बदलने और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनको पीएम बनने का जो सपना था वह अधूरा रह गया। अब हम बात करते हैं सेगमेंट नंबर 3 की, पाकिस्तान दौरे की कहानी। अब हम बात करेंगे और करते हैं नीतीश कुमार के उस दौर की जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। नवंबर 2012 में बतौर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 दिनों तक पाकिस्तान में दौरे पर गए थे और इस दौरे का मकसद था भारत पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक और कृषि संबंधों को मजबूत करना। नीतीश कुमार लाहौर भी गए और कराची भी गए। उन्होंने अब्दुल गफ्फार खान, शेरशाह सूरी जैसे ऐतिहासिक नेताओं को श्रद्धांजलि दी जिनके नाम के संबंध बिहार से भी रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ और पंजाब के सीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें दोस्ती का संदेशवाहक भी कहा। उन्होंने पाकिस्तान के किसानों से मुलाकात कर बिहार के कृषि विकास के मॉडल को साझा किया। यह दौर वह था जब भारतीय राजनीति के किसी मुख्यमंत्री के लिए असाधारण माना गया था, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के दौरे राष्ट्रीय नेताओं तक ही सीमित रहते हैं। अब हम बात करते हैं सेगमेंट नंबर 4 की, क्यों खास है कहानी। नीतीश कुमार का पाकिस्तान दौरा और पीएम पद की महत्वाकांक्षा कि उनकी राजनीति के दौर में महत्वपूर्ण पहलू रखता है। एक तरफ क्षेत्रीय नेताओं से राष्ट्रीय नेता बनने की कोशिश और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के रिश्तों में सद्भाव का संदेश। हालांकि समय और परिस्थितियों ने उन्हें अब तक पीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया, लेकिन वे अभी भी देश की राजनीति में एक अहम शख्सियत बने हुए हैं।
तो एक थी कहानी नीतीश कुमार के पीएम बनने की सपनों की और उनके यादगार पाकिस्तान दौरे की। क्या आने वाले चुनाव में वे फिर से पीएम की रेस में नजर आएंगे या उनका सपना सपना ही रह जाएगा? आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। मैं हूं आपका होस्ट सुशील विनायक सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं सार्थक संदेश।